जीएमएएम इंटर कॉलेज में शिक्षक सम्मान समारोह सप्ताह मनाया गया। छात्रा ने शिक्षकों को भविष्य निर्माता और व्यक्तित्व निखारने का यंत्र कहा। संसार में गुरु या शिक्षक के ज्ञान से अनेक क्रांतियां आई। इमरान खान। जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। सरकार के निर्देश अनुसार विद्यालयों में शिक्षक सम्मान समारोह सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में बेलथा रोड के प्रतिष्ठित कॉलेज जीएमएएम इंटर कॉलेज में भी शिक्षक सम्मान समारोह बड़े उत्साह के साथ कोविड के नियमों का पालन करते हुए किया गया। समारोह में छात्र छात्राओं ने अनेक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। बालक बालिकाओं ने शिक्षकों के सम्मान और उनके महत्व पर प्रकाश डाला। विद्यालय के प्रभारी प्रिंसिपल इमरान हसन खान ने बताया कि संसार में गुरु या शिक्षक के ज्ञान से संसार में अनेक क्रांतियां आई। आज व्यथित समाज को शांति और सही राह पर ले जाने का कार्य शिक्षक ही कर सकता है। समारोह में एक छात्रा ने शिक्षकों को भविष्य निर्माता और व्यक्तित्व निखारने का यंत्र कहा। इस समारोह में कॉलेज के सभी शिक्षकगण, अन्य कर्मियों के साथ शिक्षक जिशान अहमद, सिद्दीकी, सुहेल अहमद, आमिर, शमशाद, अजीत सिंह, संगीता जी, सानिया खुर्शेद आदि सम्मिलित थी। समारोह के अंत में कार्यक्रम में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को प्रिंसिपल इमरान हसन खान ने पुरस्कार से वितरित किया। अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। आपको बता दूं कि भारत सरकार की एक गाइडलाइन है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी इस गाइडलाइन का फॉलो किया जा रहा है। इसमें शिक्षक समारोह जो कि सप्ताह भर का चलेगा, इसके तहत आज जीएमएएम इंटर कॉलेज में प्रोग्राम रखा गया जिसमें जो है बच्चों ने जो है भागीदारी की। शिक्षक भी मौजूद रहे। यहाँ पे हमारे साथ जो है गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब मौजूद हैं। उनसे जो है इस विषय में जानने की कोशिश करते हैं और बात करते हैं। चलिए जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद भारत मीडिया से बात करने के लिए आपका। सबसे पहले तो भारत मीडिया का बहुत शुक्रिया कि आपने इसको कवरेज के तौर पर लिया है। और वो भी जाहिर है कि जब शिक्षक का सम्मान होगा तो ये सम्मान सच में न केवल शिक्षक का है बल्कि एक समाज का ही सम्मान है। हमारे कॉलेज जीएमएएम इंटर कॉलेज में आज जो फंक्शन हुआ है वो भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुरूप है और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार भी यही चाहती है कि पूरे सप्ताह हम ये प्रोग्राम बनाएं कि जिसमें शिक्षा से संबंधित जो लोग हैं, शिक्षक जन या गुरुजन, ये सभी लोग मिल करके एक फंक्शन ऐसा हो जिसमें छात्र छात्राएँ, शिक्षक और लोग शामिल हों, ताकि शिक्षक का जो कार्य है और उसकी जो इम्पोर्टेंस है, उसका महत्व है इस समाज के लिए, वो क्या करता है, अपने छात्र छात्राओं के लिए क्या करता है, उसके निर्माण के लिए, उसके भविष्य के लिए, उसके चरित्र निर्माण के लिए क्या क्या कार्य करता है, इन सब चीज़ों के लिए वो हमेशा ही उसका उत्साहवर्धन के लिए, दरअसल ये फंक्शन उसके मोटिवेशन के लिए, उसके इंस्पिरेशन के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम रखा जाता है। तो इसलिए जीएम कॉलेज ने आज ये बेहतर समझा कि इस प्रोग्राम को गाइडलाइन के अनुरूप रख करके यहाँ पर एक तरह से एक शानदार प्रोग्राम हो और इसमें छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए थे और उनके कल्चरल प्रोग्राम भी यहाँ पर हुए और बहुत ही शानदार एक प्रोग्राम रहा। इसमें क्या क्या जो है हुआ जो कि शिक्षकों के लिए और छात्रों ने जो है किस तरह का पार्टिसिपेट किया, उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? दैट्स गुड। देखिए, दरअसल होता क्या है कि जब किसी भी फंक्शन में अगर शिक्षक का कार्यक्रम है और छात्र छात्राएं शामिल हैं तो उनके भी नोशंस लेने पड़ते हैं। उनके क्या ख्यालात हैं, उनके क्या विचार हैं, वो शिक्षक के बारे में क्या समझते हैं, क्या वो इम्पोर्टेंस जो वो दे रहे हैं, सच में जो सम्मान हमें दे रहे हैं, क्या हम उस काबिल हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो हमारे लिए ये प्रशंसा का विषय है, हमारे लिए उत्साहवर्धन है। अगर छात्र छात्राएँ स्वयं अगर ये हमारे अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, हमारे उत्साहवर्धन के लिए, हमारे ज्ञान के प्रसार के लिए अगर हमारा साथ देते हैं, हमारी प्रशंसा करते हैं, तो जाहिर बात है ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे कॉलेज में एक थोड़ा सा अलग ढंग से हम लोगों ने किया था। इसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बड़ी शानदार कविताएं भी पढ़ी, बहुत सारे, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, हर तरह से उन लोगों ने आकर के यहाँ पर मेहनत किया और दिखाया कि वो छात्र छात्राओं के ओर से
किस प्रकार से ग्रेटिट्यूड्स यानी किस प्रकार से धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनके जीवन में हमारा क्या सहयोग है। उस सहयोग के लिए उन्होंने हम सब के लिए प्रशंसा की। और यहाँ पर जो हमारे सारे टीचर्स हैं उन सब ने में बहुत सारे लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे अपने ख्यालात लिए प्रस्तुत किए। और हमारे मैडम लोगों ने, उसमें संगीता जी हैं और सानिया मैम हैं, इन लोगों ने भी अपने विचार दिए। और इसी तरह से जीशान साहब हैं और हमारे सुहेल साहब हैं। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बड़ी अच्छी कही हैं। और जिससे आखिर में मैं यही कहूँगा कि इस समाज के निर्माण में जो शिक्षक का योगदान है वो किसी डॉक्टर या किसी पॉलिटिशियन या किसी अन्य जो पेशेवर लोग हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। क्योंकि माँ बाप के बाद अगर किसी ने परवरिश किया है, संस्कार दिया है, ज्ञान दिया है, तो मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी चीज़ है। और ये शिक्षक के लिए उसका सम्मान करना, ये समाज का सम्मान करना होता है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जैसा आपने सर बताया कि शिक्षक और जो शिष्य का रिश्ता क्या है, और इसको जो है पहले भी जो बताया जा चुका है। लेकिन सर एक बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि कोरोना काल में आज जो है कई सालों से जो है स्कूल जो है बंद चल रहा है, तो बीच में थोड़ा बहुत खुला भी, फिर भी बंद हो गए, तो उसको लेकर के जो बच्चे नहीं आ रहे थे, आप लोग सिर्फ अकेले रह रहे थे, तो कैसा महसूस कर रहे थे? देखिए, कोरोना काल तो सच में एक बड़ा भयावह काल था और अभी भी ये दौर चल रहा है। और ख़ासतौर से टीचर जैसे डॉक्टर के पास अगर कोई पेशेंट ना आए तो डॉक्टर कैसा होगा, तो शिक्षक के पास अगर शिक्षार्थी ना हो तो कैसा लगेगा। स्कूल बिल्कुल सूना सूना था। लेकिन जब स्कूल हमारी प्रदेश सरकार ने बड़े ही कायदे से और बहुत समझदारी के साथ जो स्कूल कॉलेज धीरे धीरे ओपन किए हैं, मैं उनकी प्रशंसा भी करता हूँ। लेकिन हमें अपने तौर पर ये देखना होगा कि उन छात्र छात्राओं की ज़िंदगी का भी एक सवाल है, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे हॉल के अंदर या जहाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं थोड़ा डिस्टेंस के साथ पढ़ें और कोरोना के वजह से मास्क भी लगाएं और सैनिटाइज करना हम लोग नहीं भूलते। सारे लोग सैनिटाइज़र होता है यहाँ पर हमारे कॉलेज में, तो इसलिए इसकी स्वास्थ्य से संबंधित सारी ये चीज़ें, सारे उपाय यहाँ पर किए जाते हैं, साफ़ सफाई की जाती है। इसलिए हमें इस बात का एक तरह से किसी प्रकार का डर नहीं है कि छात्र छात्राएँ यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार के परेशानी में पड़ेंगे। वो ज़रूर यहाँ पर इस माहौल को देखते हुए बड़ी तेज़ी से संख्या हमारे कॉलेज में बढ़ रही है, लेकिन हमें गाइडलाइन का उसके अनुपालन करना है, 50% ही लाना है। इसलिए इसको देखते हुए हमने 50% स्टूडेंट को ही अलाउ किया है यहाँ पर आने के लिए। और उसमें फिर भी हम देख रहे हैं कि बच्चों में अब क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, उनमें जिज्ञासा या जागृति हो गई है और वो चाहते हैं कि स्कूल कॉलेज आएँ। इसलिए हम तो उन्हें अभी अल्टरनेट डेज पर भी बुलाने की कोशिश करें, लेकिन उनमें जोश को देखते हुए अब क्लासेस मैनेज करना थोड़ा दिक्कत ये हो रही है कि 50% से ज़्यादा होने लग रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि 50% ही रहें। जो है जैसे लोग कह रहे थे कि पिछले दिनों से कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है, तो बच्चे रिसेट मोड में चले जाएंगे, क्या आपको ऐसा लग रहा है? सही है कि पढ़ाई में बड़ा डिफरेंस है। जो एक प्रेजेंट होकर के और अपरेंटली जो सामने होकर के जो हमारा जेस्चर है, जेस्चर जो बॉडी का एक्शन इंसान दिखता है, आँखों का इशारा दिखता है, एक्शन दिखता है, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो दिखता है, तो वो उससे ज़्यादा आकर्षित होता है, वो ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए वो ज़्यादा अच्छी बात होती है। तो ये हमारे लिए ज़्यादा बहुत ही एक्टिव होता है। और ये बात सच है कि जो बच्चे साल, 1.5 साल या 2 साल तक अपने घरों में रह गए हैं, उन्हें जैसे लगता है संक लग गया है, उनके माइंड में या उनकी कार्यशैली में थोड़ा स्लगिश हो गए। दैट्स ट्रू, ये बिल्कुल सच है कि उनकी कार्यशैली में थोड़ा सा एक स्लगिशनेस आ गई है, वो थोड़ा सा सुस्त हो गए हैं। उन्हें एक्टिवेट करना पड़ता है आजकल, और उन्हें थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हमें धार देने की ज़रूरत है। शान जो कहते हैं ना, शान, हाँ वही करना है। अब आहिस्ता आहिस्ता बच्चे धीरे धीरे पिकअप कर रहे हैं और आई होप कि अगर ऐसे ही खुला रहा कॉलेज तो 1-2 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल उसी मूड में आ जाएंगे बच्चे, उसी मोड में रहेंगे और बच्चे फिर से रीगेन कर जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है। आपको नहीं लगता कि शिक्षक भी जो है कहीं ना कहीं जो है बच्चों को जो है शिक्षकों को जो है अधिक से अधिक मेहनत करना होगा, और शिक्षक क्योंकि पढ़ाई से जो है दूर थे, बच्चों को पढ़ाने से दूर थे, तो उनके लिए किस तरह की मुश्किल आ सकती है? देखिए, ये बात तो सच है कि जब हम समाज में बैकलॉग लेकर चलते हैं, पुराना काम ढेर सारा इकट्ठा कर लेते हैं, तो हमें पहले पुराने वर्क को ही करने में वक्त लग जाता है, तो एक नई मेहनत हमें करनी पड़ती है। तो इस वक्त देखिए, हमें अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागना है,
आज के फंक्शन का हमारा उद्देश्य भी ये रहा है कि हम शिक्षकों की जिम्मेदारियों का एहसास भी दिलाएं, साथ साथ उनकी प्रशंसा भी हम करें, उनकी कार्यक्षमता की को अप्रिशिएट भी करें। तो हम अगर अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनकी कार्यक्षमता को बढ़ा रहे हैं, उनको हम उत्साहित कर रहे हैं, तो साथ साथ ये भी कहना चाहेंगे कि आप अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी पीछे ना हटें, ये होना चाहिए। और इसीलिए छात्र छात्राएँ, अभी हमारा ख्याल ये है कि हमारे कॉलेज में लगभग 90 या मोर देन 90% छात्र छात्राएँ सेटिस्फाइड हैं कि वो कम से कम आ करके एक नए माहौल में बिल्कुल से आए हैं। जो बहुत सारे बच्चे भी माइंड सेटअप उनका नहीं था, लेकिन बिल्कुल से सेट होते नज़र आ रहे हैं। जैसे बात हमने शुरू किया तो आपका नाम जो जानना भूल गया। जी कोई बात नहीं। मैं इस वक्त यहाँ वाइस प्रिंसिपल हूँ, लेकिन मैं इस वक्त चार्ज में हूँ, प्रिंसिपल के चार्ज पर मैं हूँ। इमरान हसन खान मेरा नाम है और मैं इस कॉलेज में काफ़ी कई सालों से हूँ और यहाँ के कल्चरल प्रोग्राम से लेकर के यहाँ के जो भी प्रोग्राम्स हैं उसमें मैं शामिल रहता हूँ। बस मेरा एक ही नज़रिया है कि कॉलेज का उत्थान कैसे हो, शिक्षा जो पतन उसका हो रहा है हम कैसे इसको ऊपर उठाएं, ये हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। भारत मीडिया के बात करने के लिए आप जो है इस समय जो है GMM इंटर कॉलेज की जो है प्रिंसिपल के पद पे जो है संभाल रहे हैं और उन्होंने जो शिक्षक और शिक्षार्थियों विद्यार्थियों के बारे में बहुत ही अच्छी बातें बताई और उन्हें जो है इस समय अधिक से अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है, इसकी बात भी कही। भारत मीडिया के लिए एस अहमद के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट।